हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आज डिस्कस करने हैं, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ने से पहले इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एनएलसेट, ए लेट या कोई भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर ऐप। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप एंड हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाके आप हमारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। इफ यू फील एनी डाउट तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो एक दुखद न्यूज है, 22 मिसिंग आफ्टर एवलांचे हिट्स विलेज इन उत्तराखंड। अभी सर्च एंड ऑपरेशन चल रहा है, तो ये एक न्यूज है। आई होप जल्द से जल्द जो लोग इसमें गायब हुए हैं वो मिल जाएं। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी इंटरनेशनल अफेयर की न्यूज है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड जेलेंस्की में ना पंगा हो गया है। देखो, ये मैं आपको पहले भी बोला हुआ था कि अभी यूक्रेन को बहुत साइडलाइन कर दिया है यूएसए ने। और ट्रंप का एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव है, वो ये कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। तो उनका सीधा ये मानना है कि भैया हम किसी के फटे में टांग क्यों लड़ाएं। तो अब क्या है कि यहाँ पे जब इनकी लड़ाई चल रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ये सिंपल सी कह रहे हैं, भैया मेक अ डील और वी आर आउट। ट्रंप टेल्स जेलेंस्की, और ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो इतना नहीं लिखा है, बट मैं कल वॉशिंगटन पोस्ट और इनकी न्यूज़ पढ़ रहा था, तो ये लिखा था कि पूरी मीटिंग ही कंप्लीट नहीं हो पाई, थोड़ा बहसबाजी हुई इनकी और फिर इनको भगा दिया गया, ऐसा स्टेटमेंट तक लिखा हुआ है। तो वो है। इसके बाद इंडिया ईयू सेट एंड डेडलाइन फॉर ट्रेड डील सिक्योरिटी डिफेंस पैक्ट। तो उर्सुला वोन डेर लेयन विद नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और हैदराबाद हाउस में इनकी मीटिंग हुई थी, जहां पे हमने ये देखा कि भैया एक सिक्योरिटी डिफेंस पैक्ट एंड ट्रेड डील साइन हुई है। एग्जाम में नहीं आएगा ये, आप इग्नोर कर सकते हो। आज का हमारा जो मेन आर्टिकल है, दैट इज इसरोज आदित्य एल1 मिशन अनलॉक सोलर फ्लेयर सीक्रेट्स विद न्यू इमेज। ऑल्सो कल हमारा हिंदू सेशन नहीं हुआ था, तो कभी कभी देखो, अगर बीच में सेशन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा कि जो पहले के आर्टिकल्स होंगे वो एक साथ कवर कर लूंगा। तो जैसे कल परसों के सेशन में हमने 3-4 करंट अफेयर्स के आर्टिकल कवर किए थे, तो इसी वजह से आपको कुछ छूटेगा नहीं। अब जैसे मंडे में एक आर्टिकल, कल का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम मंडे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। आज का हमारा जो मेन आर्टिकल है वो आदित्य एल1 मिशन से रिलेटेड है। अभी न्यूज क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, इसरोज आदित्य एल1 मिशन अनलॉक सोलर फ्लेयर सीक्रेट विद न्यू इमेज। अब क्वेश्चन आपका ये तो बन ही जाएगा, प्लस आदित्य एल1 मिशन के ऊपर ही बनेगा। तो डिटेल में इसको भी देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। बताइएगा। इसके बाद देखो, हमारा दूसरा आर्टिकल जो है ना वो आदित्य L1 के ऊपर है। पहले तो मुझे ये बताओ, आदित्य का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का या आपके भी फ्रेंड्स का नाम होगा आदित्य। आदित्य का बेसिकली मतलब होता है इट्स सिनोनिम ऑफ सन, सूरज का ये सिनोनिम है, ठीक है। तो ये पहले दिमाग में रख लेना। अब ये L1 क्या, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये मिशन लॉन्च क्यों किया जा रहा है, सन की स्टडी के लिए। अब आप में से कुछ बोलेंगे क्या ये सर सन पे लैंड करेगा, जैसे मून पे हमारा चंद्रयान लैंड किया। तो जवाब है नहीं। देखो, अभी तक तो किसी भी विश्व के स्पेस एजेंसीज के पास इस तरीके की चीज़ें नहीं बनी हैं कि सन पे उसको लैंड कराते हैं, क्योंकि सन ऑलरेडी इतना गर्म होता है। ये सन को दूर से ऑब्जर्व करने के लिए भारत के इसरो के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। इसका नाम है आदित्य L1। कितने डिस्टेंस से कवर करने वाला है, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। आप इसको ऐसे समझ लो, चंद्रयान जो गया था ना अर्थ से मून की डिस्टेंस का, उसका 4x एक ट्रेवल करेगा। कितना, 4x इस डिस्टेंस का ये ट्रेवल करने वाला है आदित्य L1 मिशन, ठीक। क्या काम है इसका, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। कब लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 1150 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किसका यूज किया गया था, PSLV C57। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना ऑब्वियस होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्टैंडर्डली आने चाहिए। पर क्लैट में पता नहीं क्या कर रहे हैं, 2 साल से ना करंट अफेयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो बच्चा नहीं ही पढ़ के जाता है, या फिर वो बिल्कुल इधर उधर की आलतू फालतू क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए आपको ना सब चीजों के लिए तैयार होना है। जैसे कि एंड्रयू टेट वाला एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, ऐसे नॉर्मल आप उसको पढ़ो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लैट में लास्ट ईयर एक यूट्यूबर पे क्वेश्चन आ गया था। तो एंड्रयू टेट तो बहुत ही फेमस सोशल पर्सनैलिटी है। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है ना वही आए। बहुत बार आपने कहीं आसपास सुना हो या कोई मूवी देखी हो, कुछ इस तरीके की चीजें पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके जवाब देना होता है। ये नहीं कि सर हमने नहीं पढ़ा था या सर ने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया आपको। आदित्य L1 मिशन है, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी का काम करेगा। 2 सितंबर 1150 को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C57 का यूज किया गया था इसको लॉन्च करने के लिए। पर्पस मैंने आपको बता दिया है। द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन इज टू ऑब्जर्व
सन को फ्रॉम क्लोज डिस्टेंस, क्योंकि पास तो जाया नहीं जा सकता है, अभी तक तो कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी किसी ने भी क्रिएट नहीं करी है। तो ये एक डिस्टेंस से सन को दूर डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेगा। क्या क्या चीजें करेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें L1 पॉइंट का क्या मीनिंग होता है, देखो आदित्य L1 इज ए पॉइंट। L1 को लैग्रेंज पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, ये नासा के द्वारा नाम दिया गया है। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करने वाला आदित्य N1, मून का 4x टाइम्स, ठीक है। अब इसको सब ध्यान से देखना। L1 पॉइंट क्या है ना, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये अपनी प्यारी अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। अपने को वैसे इसका मतलब नहीं है अभी। ये अपना सन है, बहुत लाइट छोड़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि L1 पॉइंट कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ के मास से भी बहुत ज्यादा है, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा और अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ये L1 पॉइंट है ना, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ग्रेविटेशन जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाता है। मतलब अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, कोई भी चीज यहाँ पे है, तो ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी, यहीं की यहीं टिकी रहेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से इस पॉइंट पे आके ग्रेविटी जो है वो बैलेंस आउट हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, नासा के द्वारा ये सर्च किया गया था और कहा क्या जाता है, ये फैक्ट है, ये एक मतलब रिसर्च के द्वारा फैक्ट ये है कि L1 पॉइंट पे ग्रेविटी जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। तो अब आदित्य L1 को यहां पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आदित्य L1 यहां जाके क्या करेगा, आदित्य L1 यहां से सन को स्टडी करेगा कि सन में भाई जो जो चीजें हमें स्टडी करनी है वो ये देखने की कोशिश करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये L1 पॉइंट पे क्यों भेजा जा रहा है, इसको यहां भी तो भेज सकते हैं, ये भी तो वही ट्रैजेक्टरी है, या इसको यहां भी तो भेज सकते हैं। तो देखो L1 पॉइंट पे इसको इसलिए भेजा जाता है कि जैसे अर्थ मूव करेगी ना, समझना ध्यान से, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा अर्थ के साथ इसी ट्रैजेक्टरी में, ठीक है। और राउंड राउंड घूमते हुए ये ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन निकालता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि इसमें अब फ्यूल का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थ का ग्रेविटी और इनकी ग्रेविटी का बैलेंस आउट हो चुका है। तो जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी तो ये इस तरीके का फिनोमेना यहाँ क्रिएट होगा कि ये जो बॉडी यहाँ पे रहने वाली है वो ऑटोमेटिकली चारों तरफ घूमती रहेगी। तो इसीलिए आदित्य को L1 पॉइंट पे भेज रहे हैं और इसीलिए इसका नाम जो है वो आदित्य L1 है। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि क्या सर L1 पॉइंट पे इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने अपना कुछ नहीं भेजा है? तो देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है। अगर आया है तो सोहो करके एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट वहां पे जा चुका है फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसकी फुल फॉर्म है सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसका काम भी वही है जो हमने हमारे लिए प्लान किया है, वैसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उनके लिए प्लान आउट किया है, ठीक है। इसकी लॉन्च डेट कब थी? 2 दिसंबर 1995। सोहो को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है, शायद इसको ESA बोलते हैं, ठीक है, हाँ, ESA के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद L1 पॉइंट भी थोड़ा समझ लो। देखो यहाँ पे ये L1 पॉइंट था, देयर इज ए L2 पॉइंट। L2 पॉइंट पे ना आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ना वो L2 पॉइंट पे है, ठीक है। व्हाट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? James Webb Space Telescope is a space telescope specifically designed to conduct infrared astronomy. Its high resolution and high sensitive instrument allow it to view object too old, distant और faint और Hubble Space Telescope. देखो बेसिकली मैं आपको उसको समझा देता हूँ कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का कि भाई जो आपका ब्रह्मांड है वहाँ पे कोई और लाइफ तो नहीं है, कोई और प्लेनेट तो नहीं है, कोई एलियंस की शिप तो नहीं है। तो बेसिकली ये इसीलिए आप देखो पॉइंट देखो इसका, आप अपने आप समझ जाओगे। इसको ना सूरज से दूर रखा गया है, L2 पॉइंट पे रखा गया है कि ये आराम से देख सके। और आप जब इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखोगे ना तो यहाँ पे ये भी बनाया गया है कि सूरज की रे ना इसके ऊपर ना आए और ये अपना काम आराम से कर सके। इस कवर से रे बच जाएगी, मतलब देखो जो भी रे आएगी वो कवर के थ्रू अंदर तक नहीं आ पाएगी और ये अपना काम आगे की तरफ आराम से कर सकेगा। इसीलिए इसको जो है ना वो L2 पॉइंट पे रखा गया, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी,
तीनों का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, ठीक है। और कब लॉन्च हुआ था? 25 ऑफ दिसंबर 2021 25 ऑफ दिसंबर 2021 को गुएना स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। देखो ये आदित्य L1 की पिक्चर है, इस तरीके से ये जाएगा और यहाँ आके इसके पंख ऐसे खुल जाएंगे, जिससे कि सोलर रे का यूज करके ये भारत को सारी इंफॉर्मेशन भेज सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 को क्यों भेजा गया है? तो टू स्टडी द सन। और थोड़ा और डिटेल में समझें तो देखो सन के ऊपर जो सबसे एक ऊपर सरफेस होती है ना, उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर की स्टडी करने के लिए, क्रोमोस्फेयर की स्टडी करने के लिए और कोरोना की स्टडी करने के लिए, ये सन की सरफेसेस के नाम है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे साइंस टेक्नोलॉजी में, पर ये थोड़ा बहुत आपको पता हो, ये तीन नाम फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, या फिर सन की स्टडी करने के लिए, इसीलिए इसको यहाँ पे भेजा गया है। ऑल दो तीनों नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा आज? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखा है, तो वहीं से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट किया गया था, क्यों? 2020 के इलेक्शन में बोला गया है कि जॉर्जिया में इन्होंने रिगिंग करी थी। मतलब क्या चार्जेस लगे थे इनके ऊपर? इनके ऊपर चार्जेस लगे थे रैकेटरिंग के। रैकेटरिंग का मतलब पैसा वैसा वायलेंस का यूज करके कुछ इलेक्शन में परिवर्तन करने की कोशिश करिए रिजल्ट के ऊपर। फैनी विलिस जो हैं, इनके द्वारा चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है। 4 चार्जेस कौन से थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ब्रैड रेफल्सपर्जर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ जॉर्जिया, इनके साथ मिलकर ऐसे कुछ आरोप लगे हैं इनके ऊपर। एक मेजर कारण ये है कि रिपब्लिकन पार्टीज भी लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी इनको अभी काफ़ी लताड़ा जा रहा है। फिर हमने देखा आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1, सन का नाम आदित्य होता है, L1 इज लैगरिंग पॉइंट 1। L1 क्या है? L1 पॉइंट पे सब कुछ बैलेंस आउट हो जाता है, ग्रेविटेशन, तो कोई भी चीज़ यहाँ जाएगी तो ऐसी कैसी स्थिर रहेगी, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून कवर करने वाला है आदित्य L1। ऑलरेडी वहाँ पे सोहो इस्टेब्लिश है, जो कि आपका ESA ने भेजा हुआ है। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। अब लास्ट में देखो, आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूँ कि हमारी पिछले 2 साल से एक वीडियो आती है, 8 आवर्स इज इक्वल टू 35 मार्क्स, और स्टूडेंट्स का बहुत ही प्यार मिलता है। मतलब जहाँ इस एग्जाम को 60, 65, 70 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, 2021 के पेपर में भी 60K प्लस व्यूज़ थे, और 2022 के पेपर में भी 60K प्लस व्यूज़ थे, ठीक है। मतलब 2023 वाला जो पेपर हुआ था दिसंबर 2022 में, उसमें भी 60K प्लस व्यूज़ थे। तो मतलब जिस एग्जाम को इतने सारे बच्चे पेपर ही देते हैं, उतने व्यूज़ हमें मिलते हैं दोनों साल। काफ़ी समय से स्टूडेंट्स की मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर इस साल के लिए कब आप करेंगे। तो देखो, दिसंबर में पहले पेपर 21-22 के आसपास होता था, तो हम सितंबर के एंड में वो वीडियो डालते थे, बट प्रोबेबली नेक्स्ट 5 to 7 डेज वो वीडियो का पहला पार्ट आपका आ जाएगा। पहला पार्ट में आपका सितंबर 10 तक का सारा करंट अफेयर कवर होगा। दूसरा पार्ट इसका हम नवंबर 15 के आसपास बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी करंट अफेयर जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 तारीख को हमारा पेपर है, 2 ऐसे ही है ना, 1-2 कुछ ऐसे ही है, तो 15 के बाद जो है ना वो पेपर बन चुका होगा, 15 से पहले ही। तो जो दूसरा पार्ट होगा फॉर सितंबर 11 टू नवंबर 15, वो हम 15 नवंबर को डाल देंगे, ठीक है। तो उधर कम ही रहेगा, वो 1-8 घंटे का ही रहेगा, इधर थोड़ा लंबा रहेगा। तो वीडियो को सेव कर लेना, डेली 1-1, 2-2 घंटे देखना, ठीक है। आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये इन्फो आपको दे दी जाए, आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लिया जाए, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और थोड़ा सा अब लोड लेना शुरू करो। एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि डरना बहुत ज़रूरी है। अगर डरोगे नहीं ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। डर होना बहुत ज़रूरी है कि यार क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, और जब डर रहेगा ना तभी आप अपना 101% दे पाओगे। तो वही वाली बात है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं उस दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। तो गिव योर 100%, लगे रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही, बट आपका काम है कंसिस्टेंटली जो चीज़ करते हुए आ रहे हो वो करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।